Arithmetic expression follow a specific order known as PEMDAS और BODMAS। ये तो नहीं, ये तो अभी तुम में नहीं है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोडमास। बोडमास, ठीक है। इसमें हमें एक कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है। ये क्या, ये रूल होता है हमारी कैलकुलेशन का, ठीक है। और हमें इसमें ये पता चलता है कि हम लोगों को क्या चीज पहले सॉल्व करनी है और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं इमेज में। फॉलोड बाय एक्सपोनेंट्स देन मल्टीप्लिकेशन। वेट, हाँ देखो हम लोग पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम लोग उसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर पावर, अगर ब्रैकेट के बाद क्वेश्चन में कोई भी पावर दी हुई है तो वो सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन करेंगे, अगर डिवीजन दिया हुआ है तो फिर मल्टीप्लिकेशन, अगर दिया हुआ है तो फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मीन्स इसका एग्जाम्पल देखो कुछ ऐसे दिया हुआ है। मान्या दिख रहा है, रमशा दिख रहा है, यस मैम। ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 4+1 - 2 की पावर 2, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये इसका एक ऑर्डर होता है, मतलब हम इसी ऑर्डर में बोर्ड मास को सॉल्व करेंगे, ठीक। समझ में आया मान्या, समझ आ रहा है। यस मैम। ये एक ऑर्डर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर जो भी पावर्स होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। जैसे हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो ब्रैकेट सॉल्व किया, 4+1 5, ठीक है। अब हम लोग, अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब जब हम कोई भी बोर्ड मास का क्वेश्चन करते हैं तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके हम सिर्फ सॉल्व करते नहीं जाएंगे, हमको पूरा पूरा स्टेटमेंट हर बार लिखना होगा, ठीक है। तो 4+1 5 आ गया, -2 की पावर 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 2 ये हो जाती है ना, 2 to the power 2 इक्वल्स टू 2 × 2, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, 4 कहेंगे, ठीक है। 4, 9/3 × 5 - 4, फिर हमने पूरा लिखा। उसके बाद 9/3 कितना होता है, 3 इंटू 5 - 4। अब हम यहाँ पे पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले माइनस करेंगे या फिर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ मान्या। मैम माइनस। वाई, पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है ना, हमें इसी ऑर्डर में चलना है कि अगर ब्रैकेट दिया, पहले हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर हम लोगों ने पावर सॉल्व किया जो पावर हमें दी हुई थी, फिर हम लोगों ने डिवीजन किया, डिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमें अब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 × 5 = 15, 15, फिर अब हमें 15 को 4 से माइनस करना है, तो 15 - 4 11। समझ आया। देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल, इसको यहाँ पे और अच्छे से सॉल्व करके दिया हुआ है। पहले क्या सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व किया, पहले क्या आया, 4+1 5, उसके बाद फिर उन्होंने पावर सॉल्व किया, 2 2 to the power 2, तो 2 × 2 4 होता है, ठीक है। समझ आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा। मान्या, समझ में आया पहले क्या चीज सॉल्व करेंगे, डू यू हैव एनी डाउट मान्या। नो मैम। पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर
अगर क्वेश्चन में पावर दी हुई है तो वो देखो, जिस जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है, कोई कोई क्वेश्चन में क्या होता है कि ब्रैकेट दिया है पर पावर नहीं दी हुई है। अगर पावर नहीं दी हुई है तो फिर हम लोग डिवीजन डिवीजन करेंगे, अगर डिवीजन भी नहीं दिया हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर कहीं कहीं पे क्या होता है, ब्रैकेट दिया है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन दे दिया है फिर सब्सट्रैक्शन दे दिया, तो जिस हिसाब से साइन लगा होता है जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में हम करते हैं। अगर बीच में ऐसा कोई साइन है जो नहीं लगा है, मान लो कि डिवीजन नहीं है बीच में, साइन ही नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे डिवीजन। ठीक। यस मैम। देखो अब। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? मानिए ट्राई करो, देखो क्या करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा। हम्म। देखो हम लोग अगर कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग लेफ्ट से शुरू करते हैं। इसका आंसर आएगा लेफ्ट टू राइट रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेशंस। इसका क्या आएगा? हम्म। ये किसका साइन है? ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या हो जाएगा 5 + 3 × 2। तो पहले क्या करेंगे इसमें मान्या, सबसे पहले क्या करेंगे? बताओ। मैम 5 + 3 8, then 8 नो multiply 2 नो 6। नो, वी डोंट हैव टू ऐड फर्स्ट, वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट। हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, छोड़ दो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को, कंफ्यूज हो जाओगी, रुक जाओ, लीव दिस क्वेश्चन, तुम सिर्फ ये सॉल्व करो। हम्म। पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6, 6 + 5 = 11, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11। देखो हम और इजी तरीके से बताते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में बोर्ड मास, ये इसका फर्स्ट। एक सेकंड। तो क्या पढ़ रहे हैं? बोर्ड मास पढ़ रहे हैं। देखो हम लोग जब ओ लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो देखते हैं पहले, 1 मिनट। BOD MAS, पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये वाईफाई क्यों बंद हो जाता है? रमशा, बी का मतलब क्या होता है इसमें? ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमको कौन ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इसमें भी होता है कि कौन से ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। हमारे पास 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं।
कर्ली ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट करते हैं, फिर लार्ज, फिर स्मॉल। ठीक। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, उसके बाद आता है ओ। ओ का क्या मतलब होता है? मान्या, क्लास समझ में आ रही है? यस मैम। बी, बी का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। ओ का क्या मतलब होता है? ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स किस मतलब उसमें कोई, अगर कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जस्ट लाइक दिस, देखो 24 + 36 डिवाइडेड बाय 6 × 4 - 8। ठीक है, अब हमको इसको बोर्डमॉस के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, ऑर्डर का क्या मतलब होता है? अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन में, जैसे कि हमें एक्सप्रेशन दिया है, इसमें पावर हो, रूट हो, ठीक है, अगर ये सारी चीजें हो तो ब्रैकेट के बाद हमें रूट या फिर पावर जो भी होगी उसको सॉल्व करना है। लेकिन देखो, ना यहाँ पे ब्रैकेट है, ना यहाँ पे पावर या फिर रूट है। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसको डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तो डी, डी मीन्स डिवीजन। एम, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक। ए, ए मीन्स एडिशन। एस, एस मीन्स सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब हमें इसी ऑर्डर में हमेशा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग बताओ मान्य, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? ना ही इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है और ना ही पावर, ना ही रूट। तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? टेल मी, क्या करेंगे बेटा? 6 × 4 - 8। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ लगा हुआ है? मल्टीप्लाई कहाँ है बेटा? ये डिवाइड है ना, आपको पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। ये जिस ऑर्डर में हमें दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हमको ये सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 36 ÷ 6 लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। देखो क्या आ रहा है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन। हमें इस क्वेश्चन में डिवीजन दिया हुआ है, तो हमें पहले डिवीजन करना है। डिवीजन के बाद जो भी आंसर आएगा डिवीजन का, हम लोग 36 ÷ 6 करेंगे, तो क्या आएगा? शिट, क्या आएगा? 6 आएगा। ब्रैकेट लगा के लिखो 6। अब हमने जब इसको सॉल्व किया, अब हमें इस स्टेप में भी हमें पूरा क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, × 4 - 8। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 × 4 - 8 + 24। ठीक है, अब इसमें एडिशन भी दिया है, सब्सट्रैक्शन भी दिया है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमें इस रूल से करना है, मतलब पहले एडिशन करना है। तो 24 + 24, 48 - 8। अब हमें सॉरी सब्सट्रैक्ट करना है। 48 - 8 = 40। 40। 40, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में हम लोग करते हैं। समझ में आया मान्या? यस मैम। समझ में आया क्वेश्चन? यस। ओके, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन ना। इधर आ जा। 8 मिनट के वाला ज्यादा नहीं। अब बताइए, इस पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मान्या, यस मैम। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे?
ये कर क्या रहे हैं? बताओ। हमने जो रूल बताया था, वो रूल देखा था तुमने? उसको कहीं लिखा है? बोर्ड मास रूल जो हमने लिखा था। नो मैम। बेटा बिना लिखे आप कैसे आप कैसे मैथ्स पढ़ सकती हैं? ये नहीं हो पाएगा, याद नहीं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा याद। और नहीं, उसको थोड़ा माइंड में मेमोराइज करो इसको। रखो इसको दिमाग में, ये रूल है बोर्ड मास सॉल्व करने का, ये रूल होता है। ये रूल याद नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगी। पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर, मतलब अगर पावर या फिर रूट दिया है तो वो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एक मिनट। हम्म। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करोगी? मैम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वेरी गुड। तो 18 + 7 कितना होता है? 25। मैम 25। 25। 25। ठीक है। 25 × 2 - 45। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे? बताओ। मैम देन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 25 × 2। 50। हाँ। 50। 50 आएगा, ठीक है। 25 × 2 50। देन हाँ। फिर उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे। तो 45 - 50 क्या आएगा? आप देखो, ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो क्या आ जाएगा? जब हम लोग किसी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो माइनस, सॉरी, तो आंसर क्या आता है? हम्म। आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आता है? रमशा, मैम किसी भी छोटे नंबर पॉजिटिव। को जब हम बड़े नंबर से माइनस करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आता है? नेगेटिव। नेगेटिव में आता है। तो देखो, अगर हम लोग 45 - 50 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -5। नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। यस मैम। समझ में आ रहा है मान्यम? यस मैम। ओके, वन मोर क्वेश्चन। नाउ यू विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ। मैम सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 6। बेटा माइनस दिया है, माइनस। अच्छा हाँ, सॉरी, 6 आएगा। फिर उसके बाद दिमाग पे ये पूरा लिखेंगे फिर। यस मैम देन डिवीजन करेंगे। हाँ, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? वेट। सॉल्व एंड टेल। यस मैम। यार डिवाइड कितना टाइम लगेगा? 672। 6 × 1 6 1 2। 12। 6 2 12। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 + 15 कितना होता है? 12 + 15 कितना होता है? 27।
27। ठीक। चलो इस टाइप का एक लास्ट। मान्या, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस मैम। हाँ, करो। अब इसमें सबसे पहले क्या करोगी? सबसे पहले क्या करोगी इसमें? मैम मल्टीप्लिकेशन। क्यों? अभी तक तो समझ गई थी कि पहले डिवाइड करते हैं। पहले मैम डिवाइड कर। फर्स्ट डिवीजन। हाँ, डिवीजन करेंगे। क्या आएगा आंसर? हाँ, क्या आएगा आंसर? 6 आएगा। ओके, फिर इसको पूरा कॉपी करेंगे फिर से। हाँ। यस मैम। हम्म। इक्वल लगा देते हैं हमेशा। 100 - 6 × 5 + 10। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे इसके बाद? माइ सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। तो 6 5 30। 30। 100 - 30 + 10। उसके बाद क्या करते हैं? मैम सब्ट्रैक्शन एडिशन। एडिशन। ओके, 40 - 100। हाँ चलो, 100 - 40। 60। 60। ठीक है। यस समझ मैम। में आया? मान लिया यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आया कि हम लोग बोर्ड कैसे, मतलब क्या रूल फॉलो होता है? यस मैम। ठीक है। अब देखो। एक सेकेंड। तो आप लोगों को ये तो लगा है ना, 1/3 ये सब क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द होल। पार्ट ऑफ द होल है, तो 1/2। हम्म। देखो, ये भी हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और हमको बोर्डमॉस का यूज करके ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मान्या। मैम मल्टीप्लाई। वाई? तुम्हें दिख, क्या हुआ? विजिबल नहीं है क्या? मैम पावर। और नो, वी विल नॉट मल्टीप्लाई फर्स्ट। वेट, बड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं। 12 + 2⁻³ × 4। अब देखो हमने क्या बताया था। सी, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में पावर या रूट दी होगी तो पहले हम वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 12 + 2⁻³ × 4। तो अब हमें यहाँ पे तो पावर दी हुई है ना क्वेश्चन में। देखो हम लोग, ये पावर होती है, जैसे कि, वेट,
यहाँ पे जो 2 to the power 3 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर यहाँ पे 3 लगा हुआ है ना मान्या। यस मैम। यहाँ पे 2 के ऊपर ये जो 3 लगा हुआ है, इसको हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा बेस होता है, जैसे 2 to the power 3 लिखी हुई है ना, तो ये हमारा बेस है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर लगी हुई है। समझ आ रहा है। यस मैम। जो ये 2 है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, बेस। पावर। बेस है, बेस है, ये बेस होती है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये बेस है। और ये जो पावर लगी हुई है 3, इसको हम लोग कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये बेस है और ये पावर है, ओके। जो ये 2 लिखा हुआ है इसे हम बेस कहते हैं और 3 को हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई नंबर दिया होता है जिसमें पावर लगी होती है, तो पहले हम वो पावर को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखो पावर कैसे सॉल्व करी जाती है। पावर कैसे सॉल्व करोगी, सबसे पहले देखो 2 to the power 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर की जो भी पावर होती है उतनी बार हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ओके मैम। जैसे यहाँ पे 2 to the power 3 लिखी हुई है, तो हम लोग 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया। अगर यहाँ पे 2 to the power 4 लिखा होता तो हम लोग 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते, तो वो सॉल्व हो जाता, ठीक। तो कैसे यस। करेंगे, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हम लोग इस पावर को सॉल्व करेंगे। 2 to the power 3 जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर क्या है, 3 है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक। अब हमारी ये पावर सॉल्व हो गई, तो अब हमारा क्या बन गया, 2 + 8 इंटू 4, ये आ गया अब, ठीक। अब इसको सॉल्व करो। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मान्या। यस मैम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोगों ने पावर सॉल्व कर लिया, पावर कैसे सॉल्व किया समझ में आया। यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैम वी विल मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 ज़ा क्या होता है, बेटा 8 4 ज़ा ही तो करना है ना, 8 4 ज़ा क्या होता है बताइए। आपको 8 का टेबल याद नहीं है, यू डोंट मैम रिमेम्बर द 8, 4 8 ज़ा बता दो। मैम 30। प्रसन्न तुम मान्या हो, मैम 38। 38, 38 नहीं बेटा, 32, वो भी गलत ही बता रहा है, 38, थर्टी मैम एट 32 12 नाउ। अब हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, एडिशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस कर लो इसको। मैम 40, 50। हाँ, 50। 38 + 12, 8, 50 आएगा। यस। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल मान्या, यू विल सॉल्व दिस। हम्म, सॉल्व करो अब इसे। पहले, सबसे पहले क्या सॉल्व करोगी मान्या, विजिबल है। नो मैम। हाँ,
मैम नहीं दिख रहा अच्छे से। अच्छा अच्छा, हम बड़ा लिख देते हैं। ठीक है। मैम पहले हम पावर सॉल्व करेंगे। पहले हम पावर सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? मैम हाँ प्रसन्न। मैम 8 4 32 होता है। हाँ, 8 4 32 होता है। मैम लेकिन आपने उधर मैम 38। तुमने 38 सॉरी तुम, सॉरी सॉरी सॉरी। 32, मान्या करेक्ट इट इज 44। 8 4 32। 32। क्या कर रहे हैं आज? 32 ठीक है। और हम लोग 32 + 12 करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है। यस मैम। समझ में आया मान्या? या मैम। इसको सही कर लो। कर दिया मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। मैम हम सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे एंड 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स क्यों करेंगे? 3 की पावर क्या लगी हुई है? मैम 2 टाइम्स। तो हम लोग 3 को 2 टाइम्स करेंगे ना। 3 × 3, 3 को 2 टाइम्स करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर का ये मतलब होता है, पावर का ये मतलब नहीं होता कि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर उसकी पावर 2 या 3 लगी हुई है तो हम लोगों को उसको 2 या 3 टाइम्स जो भी पावर एक्स वाई जेड उसको उससे मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब फिर से मल्टीप्लाई करना होता है उतने ही टाइम्स। जैसे यहाँ 3 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 टू द पावर 3 लिखा हुआ था, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, तब हम लोग पावर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? 30 - 9 × 2। क्या हो जाएगा मान्या? यस मैम। हाँ, 9 2 ज़ा 18। 18। 30 - 18। 30 - 18। मैम 12। 12। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? वन मोर क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम्म। मान्या, व्हाट वी विल डू फर्स्ट? मैम वी विल सॉल्व पावर देन वी हैव टू डिवाइड एंड देन प्लस। सॉल्व एंड टेल मी द आंसर। फर्स्ट सॉल्व द पावर एंड टेल मी द आंसर। ओके मैम। बताओ। यस मैम मैं सॉल्व भी कर रही हूँ। हाँ, हम लोगों ने पावर सॉल्व किया तो क्या आया? मैम 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा? क्या आएगा? 16। हाँ, 16। 16। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? 50/2 प्लस 16। 50/2 क्या होता है?
25। ठीक है, 25 + 16, 41। ओके। तो ऐसे करते हैं हम लोग पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व। उसके बाद अब देख लेते हैं ब्रैकेट्स। कितने टाइप के ब्रैकेट्स हमने यहाँ बनाए हुए हैं? टेल मी। कितने टाइप के ब्रैकेट्स हमने यहाँ बनाए हुए हैं? नहीं पता। हाँ मैम बताओ 3 कैसे। टाइप्स। हम तीन। हाँ, पहला वाला ब्रैकेट कौन सा है? करली ब्रैकेट, लॉन्ग, उसके बाद लॉन्ग ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। हाँ बेटा, इसको बोलते हैं, एक मिनट, कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। लॉन्ग ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है कर्ली ब्रैकेट। ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, मान्य, समझ में आया? ये होता है कर्ली ब्रैकेट, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है। ओके मान्य। यस मैम। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। हम्म। तो देखो, सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? हम लोगों को इस क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। अगर हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया होता है तो एज यूजुअल हम लोगों को ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, लेकिन अब हमें कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है? सबसे पहले हम लोगों को स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। मैंने बताया ना, 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। ये है, होता है कर्ली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट है ये? कर्ली ब्रैकेट। फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट। मैम मैंने सोल्यूशन। हाँ, मैम क्वेश्चन का सोल्यूशन हो। क्वेश्चन का क्या हो गया? मैम मैं सोल्यूशन निकाल। निकाल लिया, 1 मिनट रुको प्रसन्न। फिर आता है स्मॉल ब्रैकेट, ये है। ठीक है। ठीक है, मान्या, समझ में आया? ये 3 टाइप के ब्रैकेट मैंने तुम्हें बताए। अब ये तो हमें पता है कि सबसे पहले अगर हमें ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अब ये देखना है कि कौन सा, अगर तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं तो तीनों ब्रैकेट में से कौन सा ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक। हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, चाहे उसमें कोई भी साइन हो। हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ है और अगर तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें सब्सट्रैक्शन है, क्या हो गया, 5 - 2 कितना होता है? 3। ठीक। तो 2 + 3 - 3। ठीक, हमने इसको सॉल्व कर लिया। फिर 8 - 3 कितना होता है? हाँ, 5। ठीक है, 5 - 5, फिर उसको ऐसे लिखेंगे, +20। ठीक है, दिस इज। मैम 15 - 5। हाँ। मैम मैं बोल रहे थे कि वो 15 - 5। हाँ, 15 है वो। 15, ठीक है, 15 - 5,
10। 20 + 10, 30। तो हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व किया? स्मॉल ब्रैकेट। फिर कौन सा सॉल्व किया? स्क्वायर ब्रैकेट। फिर कर्ली ब्रैकेट। और उसके बाद फिर जो ब्रैकेट के बाहर है वो सॉल्व किया। ठीक है मान्या, समझ में आया? यस मैम। ओके, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है। सॉल्व करो। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगी मान्या? मान्या, यस मैम। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगी इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है? बताओ। मैम 1 सेकेंड जस्ट। इसमें अच्छा पहले मुझे बताओ कौन कौन से ब्रैकेट्स दिए हुए हैं? मैम कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। हाँ, नहीं, स्मॉल ब्रैकेट। वो बता रहे थे, लेबलिंग बता रहे थे कि कौन सा ब्रैकेट ये होता है। ये नहीं बता रहे थे कि सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। छोटे से बड़े तक जाते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट। हम जो बता रहे थे ना लिख करके, वो बता रहे थे कि इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं। ठीक। ओके। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? स्मॉल ब्रैकेट कौन सा है? क्या आएगा जब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हाँ, बोलो। स्मॉल, अच्छा बताओ, इधर देखो मान्या, स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 9 - 4। 9 - 4 का आंसर क्या आएगा? 9 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 5। 5 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। ये है स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट पे आते हैं। 15 - 5 क्या होता है? हाँ, 10। 10। सॉल्व हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। 20 + 10 कितना होता है? 20 + 10 कितना होता है? 30। 30। 30। 50 - 30 क्या आएगा? मैम 20। 20। तो अब समझ में आया कि अगर हमें ब्रैकेट्स दिए होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हमने लिखा था ना कर्ली स्क्वायर स्मॉल, वो हम तुमको बता रहे थे कि कौन सा ब्रैकेट कर्ली होता है, कौन सा स्क्वायर होता है और कौन सा स्मॉल होता है। ठीक है, आर यू गेटिंग? यस मैम। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। यस, एनी प्रॉब्लम मान्या?
ओके, सॉल्व, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन मान्या। यस, सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगी? मैम स्मॉल ब्रैकेट। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में? मैम 12 - 7। 12 - 7 क्या आएगा? 5। 5 आएगा। उसके बाद क्या सॉल्व करोगी? मैम स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में? मैम 20 - हाँ, 20 - 5। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, देखो। ठीक, 20 - 5 कितना होता है? 20 - 5 15। 15। देखो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में सॉल्व हो गया, +30 - 10। ठीक, 30 + 15, 30 + 15, 45। ठीक, यस कर्ली मैम। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर 100 - 45, 100 - 45 विल बी 100 - 45 मैम 55। 55। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऐसे करते हैं हम लोग बोर्ड मॉस के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यही चैप्टर है ना? यस मैम। हाँ, तो उसका फर्स्ट टॉपिक हो गया है बोर्ड मॉस। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं लेटर्स का यूज करके। ठीक, ओके मान्या। यस मैम। हाँ, तो आपको क्लास कैसी लगी? मैम अच्छी लगी। ठीक है, तो आपने तो डेमो ले लिया है 2 दिन का, आपको क्लासेस हाँ। समझ में आ रही हैं? यस मैम। तो आज आप एनरोल करेंगी? मैम लेट मी आस्क माय मॉम। ओके। मम्मा क्लासेस करनी है ना कंटिन्यू डेमो फिनिश?